Question is, in the following reaction sequence, the amount of D in gram formed from 10 mole of acetophenone is. The yield percent corresponding to the product in each step is given parenthesis. Okay. आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है जो ये आपको एसिटोफेनोन दिया गया है जो 10 मोल है ना, उससे आपको डी तक बनाना है ये रिएक्शन, और डी कितना मास होगा वो आपको बताना है। ये आपको परसेंटेज भी दिया गया है। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। तो एसिटोफेनोन में सबसे पहले आप क्या डाल रहे हो, फर्स्ट में NaOBr, और ये एसिडिक मीडियम में है ना। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें एसिटोफेनोन क्या होता है, बेंजोइक एसिड बनता है। तो इसको बेंजोइक एसिड बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, CHBr3 बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट आपका यही हुआ है ना, मेजर प्रोडक्ट आपका ये बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड 60% बन रहा है, 60% 10 का 60% क्या हो जाएगा, 6 मोल। तो ये आपका 6 मोल बना, ओके, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे लिया है, दोनों तो लिया नहीं है। उसके बाद इसमें क्या डाल रहे हो, NH3 एंड हीट। अगर NH3 डालते हैं इसमें, सबसे पहले तो ये सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे NH4 आ जाएगा, H रिप्लेस करके NH3 ऐड हो जाता है, NH4 आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें से डिहाइड्रेशन होता है H2O, और ये आपका बन जाता है बेंजामाइड। ओके, ये आपका बन जाएगा बेंजामाइड NH2। तो ये 60 मोल है, तो 60 मोल कितना 60% है, तो 6 मोल है ये आपका, ये 6 मोल का 50% ये क्या हो जाएगा आपका 3 मोल। तो ये बेंजामाइड आपका क्या बन गया, ये 3 मोल बन गया है ना, 3 मोल। अब इस बेंजामाइड में आप क्या डाल रहे हो, Br2KOH। ये क्या है, हॉफमान ब्रोमाइड का ये रिएजेंट है, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन यहाँ पे होगा। तो वो क्या करता है, बेंजामाइड से बेंजीन बना ले, ये एनिलीन बन जाता है इसमें। तो ये आपका हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाएगा, और ये आपका बेंजामाइड से यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा, है ना। अब एनिलीन कितना, ये आपका A बनाइए, B बनाइए और C बनाइए। तो क्या कह रहा है, इसका 50%, तो 3 मोल है, 3 मोल का 50% क्या हो जाएगा, 1.5 मोल। तो ये आपका बन गया 1.5 मोल एनिलीन। अब इसमें आपको क्या कह रहा है, Br2 3 इक्विवेलेंट। तो यहाँ अगर Br2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये ऑर्थो एम्पेरा पर क्या हो जाएगा, 3 मोल है यहाँ पे Br। तो यहाँ 3 Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ये आपका NH2 है, ऑर्थो ये Br और यहाँ पे Br। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया D। तो D कितना है, 100%। दैट मीन्स C अगर 1.5 मोल है, उसका 100% क्या हो जाएगा, 1.5 मोल। तो ये आपका आ गया 1.5 मोल। लेकिन आपको निकालना क्या है, इसका मास निकालना है। तो इसका मास निकालने के लिए इसमें कितना कार्बन हो गया, मास यहाँ निकाल लेते हैं। ये आपका आ गया 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो D का मास है ना, मास ऑफ D क्या आ जाएगा, इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, C6H2 यहाँ और 2 एक यहाँ। तो ये आ जाएगा H4N और ये Br3। इसको आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ ऐसे 12 × 6 + 4 × 1 + 14 + 80 × 3 ऐसे करके करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 330 ग्राम। तो ये मास आ गया। तो आपको क्या निकालना है, 1.5 मोल का, ये तो इतना ग्राम पर मोल है, 1 मोल के लिए इतना, तो 1.5 मोल के लिए कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल में आपका कितना ग्राम है, 330 ग्राम। तो 1.5 मोल में कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 3.30 ग्राम पर मोल इंटू 1.5 मोल। तो मोल मोल कैंसिल, और इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा आपका 495 ग्राम। तो आंसर क्या आ गया, आंसर यहाँ पे आ गया 495 ग्राम जो होगा वो क्या होगा आपका डी का मास होगा। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।